बड़े दिनों बाद आज एक सबसे बड़े कंफ्यूजन पर फुल स्टॉप लगने वाला है। कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के मन में उठ रहा एक ही सवाल, प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर दी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म। कोरोना ने जिस तरह पूरे देश को अपाहिज बना रखा है, उसी तरह छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास कर ऑफलाइन एग्जाम देने पर मजबूर कर दिया था। एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है महज 21% छात्र ही ऑनलाइन क्लास में ध्यान दिया करते हैं। वहीं 73% छात्र क्लास तो अटेंड करते हैं पर फ्री फायर और पबजी में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं 6% छात्र ऐसे हैं जो क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, उन छात्रों को क्या होता यदि ऑनलाइन क्लास के बावजूद ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता। हालांकि इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दिया गया है, जिसकी सूचना स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए साझा किया। उन्होंने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में इस मुद्दे को लेकर चिंता थी, जिसे दूर किया जाना अत्यंत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल दिस क्लास 12th CBSE बोर्ड एग्जाम। आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट इज स्टूडेंट फ्रेंडली, one that safeguard the health as well as future of our youth। इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, भारत सरकार ने 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है। चलिए, इन बातों से यह साफ तौर पर हमें समझ आ गया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हो गई है, परंतु छात्रों के मन में अभी भी एक ही सवाल गांठ बांध कर बैठा हुआ है कि आगे की पढ़ाई के लिए उनका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा। जब परीक्षा नहीं तो रिजल्ट किस चीज का। इस समस्या का समाधान देते हुए सीबीएसई बोर्ड से आए रिपोर्ट के अनुसार यह पता चलता है कि छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, असेसमेंट और क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पर मार्क्स दिया जाएगा। वहीं जो छात्र एग्जाम देकर रिजल्ट पाना चाहते हैं, उनके लिए भी विकल्प का ऑप्शन दिया गया है। आज के बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई और निष्कर्ष के तौर पर यह बात सामने आई है। पिछले साल की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर उन्हें सीबीएसई द्वारा विकल्प प्रदान किया जाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया ने वीडियो के जरिए सरकार के इस फैसले का आदर करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है, उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी, उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे, आगे के लिए भी करते रहें। यह तो हम बात कर रहे थे आज के बैठक में हुए फैसले के विषय में। अब इस फैसले से छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, चलिए जान लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड कैंसिलेशन के ऊपर बात करूँ तो मेरा ओपिनियन यही होगा, गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया होगा बिल्कुल सही लिया होगा, क्योंकि इस कोरोना काल में एग्जाम सेंटर पे एग्जाम्स देने जाना इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत रिस्क है। और सबसे बड़ी बात तो 2 साल से हम लोगों की स्कूल्स बंद है और हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ भी ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी नेटवर्क इश्यूज़ हो जाता है तो कभी साउंड सिस्टम प्रॉब्लम। तो
इसलिए सबसे बेस्ट तो यही है एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, अदरवाइज वी वर नॉट एबल टू गिव आवर एग्ज़ाम्स प्रॉपर्ली। Yeah, I think that this opinion is good. Cancellation of exam is very good because health is our first priority and we can't take over any risk on this. So yeah, government take a very good and right. मेरा ओपिनियन यह है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया सोच समझ कर लिया, क्योंकि इस कोरोना काल में एग्ज़ाम देना भी उचित नहीं था। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी साउंड इशू, इसी कारण क्लास में सही समझ नहीं आता और ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास को कंपेयर करना। एग्ज़ाम के कैंसिल हो जाने से हमारी चिंताएं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं कि हमें किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। आखिरकार सरकार किसी नतीजे पर तो पहुंची, ये जानकर हम थोड़ी बहुत राहत की सांस ले सकते हैं। आए दिन न्यूज़ में बस यही देखा जाता था कि आज फैसला होना होगा, आज हमें तारीख बताई जाएगी, लेकिन कोई फ़ैसला निकल कर आ नहीं पाता था, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम सरकार के फ़ैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमें प्रमोट होने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कभी नेटवर्क इशू, कभी साउंड इशू, इसी कारण पढ़ाई से होना नहीं पता था। सरकार ने जो भी फैसला लिया सोच समझ कर लिया। अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा, या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं, और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं, और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, पर हमें लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स में सही भी है और गलत भी है। अकॉर्डिंग टू मी ये इसके दो साइड्स हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव साइड ये है कि हमने अपनी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस और सेल्फ स्टडी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी एग्ज़ाम के लिए, और जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। और इसके पॉजिटिव साइड भी है, जैसे कि हमारा हेल्थ किसी के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उसका हेल्थ। सो इसको देखते ही ये एकदम सही निर्णय है।